प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में वेलकम है और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम। तो आइए हम सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए पिता। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपने पनाह में रखा, खुदावंद सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। ये समय दिया खुदावंद ईश्वर राजा कि प्रभु जी हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके चरणों में आ पाए हैं पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज का वचन जो खुदावंद आज अब हमसे बात करने जाते हैं यीशु राजा, हम खुदावंद आज के वचन को सुनकर खुदावंद ईश्वर राजा हम अपने आप को ये देख सकें खुदावंद कि हमारे मन में खुदावंद आपके प्रति क्या विश्वास है, क्या प्रेम है। प्रभु जी आप हमसे बात करते खुदावंद यीशु राजा, हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार करते हैं यीशु राजा। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि खुदावंद आपके वचन को सुनकर खुदा अपने आप को हम जांच सके खुदा कि प्रभु जी हम आज कहाँ पर है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब आपका वचन हमसे बात करे प्रभु, जब आप प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने आत्मिक कानों को खोल सके पिता। हम पिता परमेश्वर अपने आप को पूरी रीति से आपकी प्रभुता में लाते हैं पिता परमेश्वर। आपका कंट्रोल खुदावंद हमारे देह प्राण आत्मा पर रहे पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी हुजूरी में आते हैं, आपको सुनने के लिए आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष बनी हो और आज का वचन हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर वो प्रकाशन दे सके कि आज का वचन हमसे क्या बात करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, मदद करना, खुदा के कलाम को सुनने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम प्रभु के वचन को सुनने से पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें और इस बात के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसने हम सभी को अपने हाथों से रचा है, अपनी शक्ल व सूरत पर बनाया है। वो इसलिए बनाया कि ताकि अपने जीवन से हम हर समय उसकी महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी महिमा कर सकें। और खुदा का कलाम बताता है कि प्रभु ने मुझे व आपको इसलिए सृजा है ताकि अपने जीवन से हम भले कामों को कर सकें, उन तमाम भले कामों को करने वाले बन सके जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही उन कामों को हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए प्रभु की महिमा करें। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी ताकत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत पे बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, मैं आस
समझना कभी खुद को न तन्हा, समझना कभी बेआसरा न समझना कभी। वो जिसने दी है नई जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत पे बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत पे बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को सलाम कहती हूँ। और आइए हम वचन में चलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको उस दिन शेयर किया था कि हम नए नियम से हम प्रभु की उन सारी चंगाइयों के विषय में हम मनन करेंगे प्रभु के कलाम से, और उन चंगाइयों में हम ये पाएंगे कि जिनको चंगाई मिली उन्हें उनका प्रभु के प्रति उनके मन में कितना बड़ा विश्वास था। प्रेज द लॉर्ड। और उस दिन हमने सीखा था पहली चंगाई हमने सीखी थी उस कोढ़ के रोगी का चंगा होना। और आज हम देखेंगे एक सूबेदार के विश्वास के विषय में, और हम अपने आप को उसके स्थान पर रखकर देखेंगे सूबेदार के जगह पर कि हमारा विश्वास प्रभु के प्रति कैसा है, और प्रभु उसके इस विश्वास के लिए क्या गवाही वो देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। द्विवेदी भैया, आपका प्रभु यीशु मसीह में बहुत स्वागत है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेसिंग बोलती हूँ। और कुसुम भाभी, आपका भी वेलकम। और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम कहती हूँ। तो हम सूबेदार के विषय में पढ़ेंगे, वहां पर जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 5 से जब हम 13 पदों में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब वह कफरनहूम में आया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। ये वार्तालाप सूबेदार और प्रभु यीशु मसीह के बीच में है। जब उस सूबेदार को पता चलता है कि वो कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह ने एंट्री की है, तो वो अपने लिए नहीं, अपने उस सेवक के विषय में बहुत चिंतित है जो लकवे से ग्रसित है और पलंग पर पड़ा है और बहुत चिंतित है। और हम ऐसे किसी के पास नहीं चले जाते जब तक कि हमें उसके विषय में जानकारी ना हो, और हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सी बातें सुनी होंगी, उसकी सेवकाई के विषय में सुना होगा कि वो जगह जगह जाकर, स्थान स्थान जाकर प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को अंजाम दे रहा है। उसकी उस सेवकाई में बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, और यही विश्वास को लेकर उस सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को क्या बताया कि मेरा सेवक लकवे के रोगी से पीड़ित है और मुझे उसकी चिंता है। और जब हम इस कन्वर्सेशन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, मैं उसे आकर चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे घर आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उसे कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे। इतना बड़ा विश्वास कि सिर्फ यहीं से तो अपने मुख से बोल दे तो मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। सूबेदार का ये विश्वास, आज हमारा विश्वास क्या है?
हमें जरा सी प्रार्थना करवानी होती है, हम एक नहीं, हम कितने ही पासवान आ जाएं, कितने ही प्रभु के दास हमें मिल जाएं, या हम ऑनलाइन ही उनको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, हमारा विश्वास इस प्रकार से है। क्या हमारा प्रभु ऊंचा सुनता है, या हमें प्रभु को बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है कभी किसी के दास के थ्रू, कभी किसी दास के थ्रू, कभी अपने आप हम रोज अपनी प्रार्थनाओं में इस विषय में प्रार्थना करते हैं। इस सूबेदार से आप सिर्फ एक ही बात सीखे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है मैं आकर उसे चंगा करूंगा, लेकिन वो तुरंत कहता है कि प्रभु मैं से योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए। तो सिर्फ यहीं पर इसी जगह से अपने मुख से केवल कह देगा तो मेरा सेवक जो है चंगा हो जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जो उसके विषय में उसने सुनी थी, वो सिर्फ कहने से ही लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में उसने पाया कि प्रभु के वचन में जीवन है, प्रभु के वचन में पॉजिटिविटी है, जो उसने मुख से निकाला वो हो जाएगा। हालेलुया। आज हम कंपेयर करें, ये सूबेदार अन्य जाति अन्य विश्वास से था, लेकिन सिर्फ उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था। अब हम अपने आप को कंपेयर करें कि हमने मसीह परिवार में जन्म लिया है, हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम पैदा होते ही हमारे कानों में प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम सुनते हैं, लेकिन हमारा विश्वास क्या है अब तक। अब हम अपनी एज से अंदाजा लगा दें कि आज हमारी उम्र कितनी हो गई है, लेकिन हमारा विश्वास में कितना वो मजबूत विश्वास है, कितना हम दृढ़ है, कितने स्ट्रांग है। हम अब तक स्ट्रांग नहीं हो पाए, अब तक हम इस पर डिपेंड कर रहते हैं, प्रभु के दासों पर डिपेंड रहते हैं, हम प्रेयर रिक्वेस्ट लिख लिख कर भेजते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है। आज हमारा विश्वास इसी सूबेदार की तरह होना चाहिए कि प्रभु सिर्फ तू कह दे, तेरा कहना ही मेरे लिए काफी है, तुझे मेरे घर में आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहीं भी कन्वेंशन में जाएं, किसी भी प्रेयर मीटिंग्स में जाएं, हमें हर दास से, प्रभु के हर दासों से प्रार्थना करवानी है। इसका मतलब क्या है? इसके द्वारा तो हम ये प्रभु को बताते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता। लेकिन क्या हमने कभी इस बात को देखी है, इस बात का अंदाजा लगाया कि हमारा विश्वास क्या है? कि वचन बताता है जिससे तेरा विश्वास वैसे ही वो तेरे लिए काम हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने पढ़ा कि जब कोई रोगी उसके पास चंगाई के लिए आता था तो प्रभु उससे क्या पूछता था, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगी होने चाहती है? जब कहते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूं, तो प्रभु क्या कहते हैं, जैसा तेरा विश्वास वैसे ही हो जाएगा। आज इसी सूबेदार के विषय में हम पढ़ रहे हैं कि उस सूबेदार की कन्वर्सेशन में कितना उसका स्ट्रांग विश्वास था, जबकि वो अन्य जाति से वो भाई था जिसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सिर्फ सुना था। उस विश्वास को लेकर वो सूबेदार आता है, और वहां पर आगे लिखा है 8वें अध्याय के 9वें पद में, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता ये कर तो वो करता है। यहां पर सूबेदार को अपनी इस पोजीशन बताने की क्या आवश्यकता थी प्रभु को, कि मैं तो पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी दूसरों के अधिकारी के अंडर में काम करता हूं, और कुछ सिपाही हैं जो मेरे अंडर में है, मैं जैसा उन्हें कहता हूं वो करते हैं। यहां पर सूबेदार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार के विषय में बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ तेरे कहने भर से ही सब काम हो जाएंगे। सिर्फ तू कह दे, तू अभी कहेगा तो वो अभी का भी चंगा हो जाएगा। तू तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। तूने हमें तूने अपने स्वरूप अपनी समानता में रचा है। तूने सारी बॉडी पार्ट्स को तूने बनाया है। ऐसा नहीं हो सकता कि तू कहे और बीमारी इस शरीर से भाग ना जाए। तू ऐसा नहीं हो सकता कि तू कहे कि वो लकवे के जो रोग है उसके शरीर से ना निकल जाए। यहां पर प्रभु यीशु के विषय में सूबेदार इस तरह से बताता है कि तेरा अधिकार तो मेरे अधिकार से भी बढ़कर है। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तेरे नाम से, तेरे कहने भर से सारे रोग भाग जाते हैं। हालेलुया। सारे रोग भाग जाते हैं मेरे प्रियो।
सूबेदार के इस दृढ़ विश्वास के द्वारा हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम जानते हैं, हम वचन पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कहने भर से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। आज भी वही है मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह सेम है, जैसे पहले था वैसे वो आज भी है। यीशु जैसे पहले चंगा करता था आज भी करता है। हालेलुया। हमारा विश्वास इसी में होना चाहिए मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज भी चंगाई मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी विश्वास को सुनकर प्रभु यीशु मसीह भी अचंभित हो गए। 10वें पद में लिखा है, जब सूबेदार ने कहा कि जब मैं एक सिपाही से कहता हूं वहां वो आता है, एक को कहता हूं जा वो जाता है। इसको सुनकर ही प्रभु यीशु मसीह को अचंभा हुआ। क्या अचंभा हुआ? और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार के इस विश्वास को देखकर ये गवाही दे दी। जो लोग पीछे चल रहे थे वो एक दिन से नहीं, वो भीड़ बहुत टाइम से पीछे पीछे यीशु मसीह के चल रही थी। वो प्रभु यीशु मसीह की उन चंगाइयों को अपने आंखों से देख रही थी, कानों से सुन रही थी। उनको वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा विश्वास जो सूबेदार का विश्वास है मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। इज़राइल का मतलब क्या है? वो इज़राइल यानी कि मैं और आप जो पैदा होते ही प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, मसीह परिवार में जन्मे हैं, कहते हैं ना कि हम तो मसीह है। और यहाँ पर यही प्रभु यीशु मसीह इस बात की गवाही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात की, सूबेदार के विश्वास की चर्चा करते हैं। आज क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में क्या कह सकते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने अब तक नहीं पाया? प्रभु यीशु मसीह ने उस विषय में, प्रभु यीशु मसीह ने एक और व्यक्ति की गवाही दी है। हमें याद हो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं अय्यूब के विषय में कि अय्यूब जैसा धर्मी व्यक्ति कोई नहीं है। अय्यूब जैसा अपने विश्वास में अडिग व्यक्ति नहीं है। आज इस सूबेदार के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें भी गवाही दे रहे हैं। ये भीड़ अब वो भीड़ नहीं है जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली आ रही थी। आज ये भीड़ मैं और आप है जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं कि वो हमारे लिए देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। उसने हमारे पापों के कारण से क्रूस पर वो बलिदान हो गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप बचाए गए, हमें पापों से छुटकारा मिला। वही हमारा उद्धारक बन गया। हालेलुया। वही हमारे उद्धार का कारण है। मैं और आप ये अच्छी तरह जानते हैं। आज ये भीड़ मैं और आप है। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे वो आपको बता रहा है कि ऐसा सूबेदार का विश्वास मैं तुम्हारे में नहीं पा रहा हूं जो मैंने विश्वास इस सूबेदार में पाया है, जो कहता है कि सिर्फ प्रभु हमारे घर में आने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के दासों को अपने घर में इनवाइट करते हैं कि हम हमारे घर में प्रेयर मीटिंग रखी जा रही है ना। हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम उसके लिए प्रार्थना करने के लिए हम अपने पासबानों को, पास्टर्स को हम इनवाइट करते हैं कि प्रार्थना कर दें। लेकिन क्या हमने कभी इस बात पे हमने गौर किया कि प्रभु के दास जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मेरा और आपका विश्वास उतना है जैसे सूबेदार का? सूबेदार तो ये कह रहा है कि प्रभु तुझे मेरे छत के तले आने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसी योग्य नहीं, तो सिर्फ तू कह दे, तेरे कहने भर से ही मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और आज यही बात प्रभु यीशु मसीह सूबेदार के विश्वास के विषय में गवाही दे रहे हैं, मुझे व आपको। ये ऐसा विश्वास मैंने इज़राइलियों में नहीं पाया, इज़राइल में नहीं पाया। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। ये कौन है राज्य के संतान? वही इज़राइली मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भली भांति जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए व आपके लिए, इस पूरे जगत के लिए
अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया, आज फिर भी हमारा विश्वास नहीं है, आज हम फिर भी उसे झूठा ठहराते हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि हम उस पर विश्वास नहीं करते हम उसे झूठा ठहराते हैं। आज जरूरत है इस सूबेदार की तरह विश्वास में दृढ़ बनने के लिए। विश्वास की परिभाषा हम अच्छी तरह जानते होंगे, जो इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है कि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है विश्वास? क्या हमने प्रभु से प्रार्थना कर ली, उसके बाद हमने आमीन भी बोल दिया, यानी कि ऐसा हो गया, प्रभु ने सुन लिया। प्रभु ऊंचा नहीं सुनता। प्रभु के विषय में वचन बताता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनता है। हालेलुया। हमारा प्रभु वो प्रभु है जो हमारी हर एक बातों को कान लगाकर सुनता है कि उसके बच्चे उससे क्या बात करते हैं। लेकिन हम अपने अल्प विश्वास से, अपने विश्वास की कमी की वजह से हम प्रभु पर दोष लगाते हैं, उसे झूठा ठहराते हैं और बार बार उन प्रार्थना के विषयों को बार बार हम उसके निवेदन विनती करते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि अंधकार में डाल दिए जाएंगे। कौन अंधकार में डाल दिया जाएगा? विश्वास तो हम कहते कि विश्वास है लेकिन करते नहीं। वचन बताता है ना कि दक्षिण की रानी और योना और निनवे के लोग हम पर दोष लगाएंगे, हम पर उंगली उठाएंगे कि हम तो पैदा होते ही प्रभु के विषय में सुन रहे हैं, उसकी सेवकाई के बारे में सुन रहे हैं, उसकी चंगाई के विषय में सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो नाम है जिसमें चंगाई है। उसके बाद भी हमारा विश्वास कमजोर है। इसलिए वचन बताता है कि निनवे के लोग और दक्षिण की रानी हम पर दोष लगाएंगी कि तुम तो पैदा होते ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनने के बाद भी, वचन तुम्हारे हाथों में होने के बाद भी, वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह वो जीवन हमारे घरों में होने के बाद भी हम मृत्यु की ओर अपने आप को लेकर जा रहे हैं। ये चॉइस मेरी व आपकी है कि हम किसको अपने जीवन में एंट्री करने दे रहे हैं। सूबेदार अपने उस जीवन में, उस अपने सेवक की उस बीमारी हालत में प्रभु यीशु मसीह की एंट्री को चाहता है। लेकिन हम अपनी चॉइस से, अपनी अभिलाषाओं में फंसकर हम प्रभु यीशु मसीह की एंट्री की बजाय हम सांसारिक बातों को अपने घर में लेकर आते हैं। हमारे घर में जीवन होने के बाद भी हम मृत्यु को रो रहे हैं। हमारे घर में, हमारे हाथों में जीवन होने के बाद भी हम लोगों के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो। वचन बताता है कि लोग मेरा नाम तो सुनते हैं लेकिन मेरे पास आना नहीं चाहते, मेरे पास आने के लिए समय नहीं है। विश्वास में यदि हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है, यदि हमें अपने आप को मजबूत करना है मेरे प्रियो, तो वचन को अधिक से अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा जो सहायक है, यदि हमसे वो काम नहीं हो पा रहा है, पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगिए कि मैं अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन इस सूबेदार की तरह स्ट्रांग होते चले जाए, कि हमें प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ वचन को पढ़ते ही उस पर विश्वास करें। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है? जैसे मैंने बताया कि निनवे के लोग और दक्षिण की रानी हम पर दोष लगाएंगे कि तुमने तो पैदा होते ही प्रभु के विषय में सुना और हमने तो एक दिन के प्रचार से ही अपने मन को फिरा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके विषय में जो डिसीजन लिया था, निनवे शहर को पलटने में, उनको नाश करने में, प्रभु यीशु मसीह ने उसके पश्चाताप को देकर प्रभु ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। हालेलुया। आज भी प्रभु हमारे लिए अपने डिसीजन को चेंज करता है जब हमारे मन को देखता है, जब अपने मन को फिरा लेते हैं, जब प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद अपनी गलतियों को हम अपने जीवन में नहीं लाने देते, हम फिर से अपने मनों को फेर लेते हैं। मनों को फेरने का मतलब यही है कि जब प्रभु के दास के मुख से हम प्रभु के कलाम को सुनते हैं, या हम स्वयं जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके पढ़ने के बाद जब हम अपने मन को फिरा लेते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारे विषय में अपने डिसीजन को चेंज कर लेता है। क्योंकि खुदावन हमें बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। और उसका प्रेम जो अगर हमें देखना है तो हम कैलवरी क्रूस पर देख सकते हैं।
परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हम उसके साथ बलवा कर सकते हैं, हम उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु के आज्ञा को मानना ही उससे प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। देखा हमने ये सूबेदार का विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है अब तू जा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। और ऐसे कहते ही प्रभु यीशु के इस वचन के द्वारा, उसे कहने से ही उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अब हम देख सकते हैं आज हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आज हमारे घरों में शांति है, आज हम एक दूसरे से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में नहीं चल पा रहे हैं। लोग हमारे विषय में कितना है कहें, कैसा भी विवाद हो, यदि आज हम स्थिर हैं, इसका मतलब प्रभु यीशु हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे बीच में है। हालेलुया। चाहे कैसी भी आंधी तूफान आए, कैसी भी बीमारियां आए, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु में अडिग रहना चाहिए। वचन बताता है चाहे कोई विरोध की बातें हो, चाहे कितनी बीमारियां हो, चाहे कैसी अशांतियां हो, लेकिन जो प्रभु को प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हम आंखों से ये ना देखें कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, हम जहां काम करते हैं वहां लोगों के विचार हमारे अगेंस्ट में हैं। हम ना देखें, हम देखें तो सिर्फ प्रभु यीशु की ओर देखें कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि पाई उनका कभी भी मुंह काला ना होने पाया। जिसकी ओर प्रभु यीशु मसीह है उसका कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। हालेलुया। सूबेदार की तरह आज इस विश्वास को हमें जांचने की जरूरत है कि हमें सूबेदार की तरह विश्वास करना है, या आज हम जिस उम्र में पहुंच गए हैं उसी विश्वास में, अल्प विश्वास में बने रहना है। यदि हम सूबेदार की तरह विश्वास करेंगे तो उसी घड़ी इंस्टेंट प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद इतने खुदावन आपके कलाम के लिए, जो खुदा आज आपने हमसे बात की, उस सूबेदार को लेकर पिता परमेश्वर आपने हमें समझाया कि हमारा विश्वास कहाँ है। खुदावन होने दीजिए पिता परमेश्वर, जैसे वचन में आपने बताया कि राज्य की संतान वो लोग, वो भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम के विषय में आपको जानते हैं पिता, अपने आप को पिता परमेश्वर अपने विश्वास में दृढ़ करने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा, ताकि हम अल्प विश्वासी ना हो, बल्कि उस विश्वास में जो हम प्रभु यीशु पर करते हैं, उस विश्वास में दिन प्रतिदिन हम दृढ़ होते चले जाएं। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आप हमें बल बुद्धि ज्ञान दीजिएगा, सामर्थ्य दीजिएगा, पवित्र आत्मा में हमारी सहायता कीजिएगा, ताकि खुदा आपके विश्वास में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। हम संसार की ओर नहीं, अपनी परिस्थितियों की ओर नहीं, सिर्फ हमारी आंखें खुदावंद आपकी ओर लगी रहे। खुदावंद यीशु राजा, क्योंकि वचन में हम सीखते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। हाँ खुदा, जब आप हमारे चरवाहे हैं तो हमें किसी प्रकार की घटी नहीं है पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करती खुदा, जितने भाई बहन इस समय आपकी उपस्थिति में हैं और जो इसके बाद खुदावंद आपके वचन को सुनते हैं, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष बनी रहे। और आज के वचन के अनुसार खुदावंद अपने जीवन की हर कमियों को, जो हमारे विश्वास के मार्ग में बाधक है पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं खंडित करती हूँ पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल फ्राइडे है और कल 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, जो रोज प्रभु के कलाम को लेकर आते हैं, और रात्रि 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड और उनका परिवार प्रभु के कलाम को हमारे बीच में शेयर करेंगे। और 10 बजे हम डेली डिवोशन में इसी तरह से मिलकर प्रभु के कलाम को सुनेंगे कि प्रभु हमसे रोज क्या बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।